ठीक है, चलो अब आप थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे जो है वो क्या रहेगा, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू जीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, यस और नो? यस सर। अब आप मुझे ये बताओ इसकी जगह में ये क्या है, ये एच म्यू का मतलब अब क्या है? एच सी बाय लैम्बडा। हाँ, एच सी बाय लैम्बडा मीन्स आपकी जो मेटल है उसके ऊपर हम कितना लैम्बडा जो है वो बम्बार्ड कर रहे हैं, इसकी एनर्जी हो जाती है एच सी बाय लैम्बडा। अगर जरूरत पड़े तो हम लिख सकते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। अब देखो, अब ये क्या है बताओ, एच म्यू जीरो, ये क्या है? एच सी बाई लैम्बडा जीरो। इसका मतलब क्या समझते हो आप? लैम्बडा का है। अरे यार समझना क्या है इसका मतलब, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसका हम दूसरा नाम ये भी बता सकते हैं कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, या फिर इसको हम लोग वर्क फंक्शन में बोलते हैं। और जब भी वर्क फंक्शन बोले ना, तब हम इसका वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देते हैं। इसमें देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देते हैं। यही बात समझ में? फिर हमें उसको कन्वर्ट करना होता है जूल में, याद रखने की बात। और ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या है बताओ? काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। आगे बात, अब देखो अगर कोई वेलोसिटी पूछ ले, तो सपोज मैंने वेलोसिटी पूछ ली, तो इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे? तो वो v है ना, हाँ, उस वो फाइंड करेंगे, बाकी सब वैल्यू दी होगी। पक्का? पक्का। यस सर, वेलोसिटी दी। एम तो पता ही हमें, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, वो 9.1 इंटू 10⁻³ 31 kg होगा। एम पता है तो वी मिल जाएगा ना। चलो यस सर। और ये दूसरी तरीके से भी हम सोच सकते हैं, अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल देते हैं, अगर आपको कौन सा पोटेंशियल देते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल देते हैं, तब आप क्या करोगे वो बताओ। चलो अगर सपोज आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रहे हैं, तब आप क्या समझ सकते हो बताओ? मींस जितनी इसमें मींस वो एनर्जी देगा सामने, तब वो जो स्टॉप उसकी उतनी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। यस, हम लोग जब सामने एनर्जी देंगे तो 1/2 mv² कितना होगा पता है आपको? उस आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया, जो पोटेंशियल, इनटू आपको क्या कर देना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईवी। तो इतनी अगर मैं बोलूं कि मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है, तो आपको साथ में किसको मल्टीप्लाई कर देना है, ई। तो जो भी एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी किसके बराबर होती होगी, हाफ एम स्क्वायर। तो ये फंडा आपके दिमाग में क्लियर है, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब वो घुमा फिरा के कोई भी चीज पूछ सकते हैं, सो वी शुड बी रेडी, ठीक है ना? आज हम इसी के ऊपर सभी ट्राई करते हैं कि इसके ऊपर के हम काउंट करें। ओके, यस और नो? यस सर। ओके, तो पहले तो हम 2.9 से स्टार्ट करते हैं, ये जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। चलो 2.9 क्या है वो बताओ। आपसे है ना, मैं 2-3 एग्जांपल करवाऊंगा, अच्छे से देखना। फिर जैसे ही आएगा मैं बोल दूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फिर वो आपको खुद से सॉल्व करना होगा, ठीक है? सो प्लीज बी कॉन्सेंट्रेटेड। चलो प्रॉब्लम 2.9 लेते हैं। चित्रा पढ़ेगी तू बेटी? यस सर, पढ़ती हूँ। हाँ बोलो। The threshold frequency mu zero for a metal is 7.0 into 10 raised to 14 second म्यू per जीरो दी हुई second. है, म्यू जीरो दी हुई है, 7 कितनी दी है? 7 इंटू 7 into 10 raised to 14 per second. सेकेंड इनवर्स मतलब हर्ट्ज बोल सकता हूँ मैं, ठीक है? हाँ, सेकेंड इनवर्स। हाँ, तो अब क्या करना है yes. बताओ? Calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency is V is equal to. नहीं 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 नहीं, तू वी बोल रही है, मुझे Calculate पता the ही नहीं चलता है। तू मतलब वी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में फाइंड करनी है, उसमें लिखा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके, हाँ इमिटेड। हाँ इमिटेड, हाँ, हाँ ठीक है, काइनेटिक और उसका एनर्जी V दिया है। अरे बहन उसको म्यू बोल तू। वी और हाँ म्यू, वही म्यू। म्यू मींस हाँ फ्रीक्वेंसी हाँ होगी, समझी, वी मींस वेलोसिटी होगी। अबे कितना कंफ्यूज मुझे हो V जाऊंगा दिखा। बता। हाँ तो म्यू। हाँ, अब ये म्यू किसका है देखो पता है आपको? म्यू किसका है ये बताओ, ये म्यू किसका है बताओ? HV के साथ जो आता है ना, सिर्फ वो। मींस बम्बार्ड कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ, जो बम्बार्ड रेडिएशन, का। हाँ हाँ हाँ।
इतना जो है वो उसको देखो अच्छे से, मैं आपको बता दूं कहना क्या चाहता है ये, वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। बहुत ही सही है, उन्होंने तो बहुत शॉर्ट में खत्म किया, लेकिन हम लोग जो है एक मेथड को पकड़ लेंगे, फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हमें पता ही है, ओके, देखो अब हमें तो पता ही है, हमें क्या पता है बताओ, तो बताएगा हमें क्या पता है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है, हाँ क्या पता है? यहाँ पे जो है ये मेटल है, और इस मेटल पे हम लोग कितनी फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स डाल रहे हैं बताओ, कितनी फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स डाल रहे हैं, 1 7 इंटू into 10 टेन इज टू 15 हर्ट्ज। अब सोचो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, इसको कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसकी म्यू 0, 7 इंटू टेन इज टू 14। थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी है ना। हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी है वो हमें ढूंढनी है, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है, तब कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1/2 mv स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है या ना। यस हाँ सर। सर। अब मैं काइनेटिक एनर्जी को सब्जेक्ट बना दूं तो क्या आएगा बताओ, एच एच म्यू म्यू। माइनस एच म्यू 0। एच म्यू 0। अब आप यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते हो, अब आपके पास ये चारों की चारों चीजें हैं, सो इट्स वेरी इजी। अब आपका जो अगर मैथमेटिक्स में अगर दिमाग चलता है तो एक काम कर लो, एच एच म्यू, कॉमन यस निकाल। कॉमन। हाँ ऐसे कर लो, एच की वैल्यू क्या आएगी, 6.626 into 10 into raised to 10 raised minus to 30. minus 34 joule into जूल second। इंटू सेकेंड आएगा बच्चों, और इंटू, अब आप समझ लो यहाँ पे, अब आप अच्छे से यहाँ पे समझ लो कि म्यू माइनस म्यू 0, म्यू कितना है कोई बताएगा, 10 1 इंटू into 10 रेज टू 14 माइनस 7 इंटू 10 रेज टू 14, अगर मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है तो। कुछ गलत नहीं लिखा है। थैंक Yes, यू, sir. थैंक यू, अब तो मुझे 3 into आंसर, 10 आएगा। हाँ 3 into 10 मतलब पूरा आंसर दे रहे हो क्या, नहीं, वो ब्रैकेट का आंसर दे रहा हूँ। हाँ 3 वो तो into 10 raised to मजाक कर दी, 10 माइनस 7 मतलब 3, तो 6.626 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 इंटू 10 रेज टू 14, आई बात समझ में तुझे। अब बता काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है, मल्टीप्लाई का बोलती हूँ, लिखो 19.878 19. 878। हाँ ठीक है चलो अब बता, 20, 10 raised to 20 minus 20। 20, -20 हाँ। 20 क्या जूल, अगर ऐसे नहीं जूल। लिखना है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1.987 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल, यस और नो। यस यस सर। सर। ये आपका क्या क्या बच्चों आंसर है, आपको नीचे नीचे लिखना है, ये होगी क्या, कोई बताएगा ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन की कि 1 इलेक्ट्रॉन की है, एक इलेक्ट्रॉन की है। हाँ, it's a kinetic energy for 1 electron only, okay, so is it clear from your side right now, yes or no। यस यस सर। सर। चलो अब एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज में हम लोग देखते हैं जो बहुत ही बार पूछा गया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है पता है आपको, मैं आपको देख के बता रहा हूँ कौन सा है। हाँ ये देखो आप 2 पॉइंट हम लोग देख रहे हो, 2.51 मोस्ट टाइम और मेरा फेवरेट भी है, समझ सकते हो आपने क्या बोलना चाह रहा हूँ। आज की एग्जाम के लिए इसको पक्का करते हैं 2.51 को, ठीक है ना। यस सर। ठीक है चलो, कौन पढ़ेगा, चित्रा पढ़ेगी अच्छे से, हाँ अच्छे से पढ़ती हूँ। हाँ बोलो, बोलू। हाँ बोलो। Yellow light emitted from a sodium lamp has a wavelength wait, 1 minute, 2.51 51 है। पागल, 2.51 आपने हाँ 2.5 लिखा था। ओहो अच्छा। हाँ ठीक है चलो। The work of function for cesium atom is 1.9 eV। क्योंकि यहाँ पे सीजियम है और इसका वर्क फंक्शन है, देखो 5 भी बोलते हैं,
वर्क फंक्शन को दिखाने का तरीका ऐसा होता है 5, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी तो नहीं दिखा रहे हैं। अभी हमें वर्क फंक्शन मिला है, कितना है वर्क फंक्शन बताओ? 1.9 eV। h म्यू 0 लिख सकता हूँ वर्क फंक्शन मतलब यस सर। 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ फिर बता। उसके बाद फर्स्ट दिया है ए करके, उसको फाइंड करना है द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड, पहला Okay. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों है, देख। यस सर, दोनों है, रेडिएशन के दोनों। ठीक है, दोनों आराम से मिल जाएगी, दोनों आराम से मिल जाएगा। कोई बताएगा कैसे? बताएगा कोई? फॉर्मूला से। आ रहा, यस। तो सबसे पहला पहला मैं सेकंड नंबर ढूंढता हूँ, मुझे म्यू 0 ढूंढना है। तो मैं कोई बात बताना चाहूंगा, म्यू 0 इज इक्वल टू, सर वो h को डिवाइड कर देंगे उसके साथ। हाँ और क्या है यार, मतलब बहुत मामू है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे नहीं पसंद है, तो क्या करना पड़ेगा? सर उसको कैसे कन्वर्ट करते वो नहीं आता, वो सिखाओ ना। यार ये इलेक्ट्रॉन कल का बताया था सर। अरे यार इलेक्ट्रॉन का ई लिख दे, बात खत्म है। ई लिख दे, ई कितना होता है? 1.96। ओ बहन 1.6। हाँ, इलेक्ट्रॉन का पास चार्ज कितना था? मिलिकन ने जो ढूंढा था वो 19 10 raised to 0.02 1.602 इंटू into 10 into 10 raised to minus 19 -19 कूलम इंटू वोल्ट होता है जूल। कूलम इंटू वोल्ट, देख अभी क्या लिखेंगे, कूलम, इतना चाहे कूलम इंटू वोल्ट, ये जूल ही होता है। तो अब समझ, तो मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है तो उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की मींस ये जो चार्ज होता है वो लिख देना। देख यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 raised to -19 कूलम इंटू वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 raised to -19 जूल। बात खत्म। ओके सर। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग? दिया ही होगा इन लोगों ने कहीं तो, ठीक है। चलो, अगर आपको ऐसा है कि डाउट वाला लगे, अब हम तुरंत ही क्या करने वाले हैं, डाउट लगे तो हमारे पास कौन से बाबा है? गूगल बाबा। गूगल बाबा। है, आ गए हमारे गूगल बाबा। देख लिया, हो गया। यस सर। ठीक है, हम लोग 1.6 ही रखेंगे, इट्स ओके। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। चलो अब डिवाइडेड बाय एच, एच की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 6.62 into 10 raised to -34। 6.62। अब बता आंसर क्या आएगा? पूरा कंप्लीट आंसर देना, गलती की तो पूरा पीछे सम गलत हो जाएगा, फिर मत बोलना। सर लिखो। 4.594 हाँ, ऊपर के मल्टीप्लाई का लिखो। नहीं नहीं, मैं पूरा 3.0 पूरा चाहिए। पूरा। देता हूँ सर मैं बोलता हूँ हाँ बोलो। 0.4593 इंटू 7 15 वो 9 ऊपर चला जाएगा तो प्लस आएगा। वो तो मुझे भी पता है, आंसर दे। 10 raised to 15 पक्का? यस। यस ओके। सर। अगर तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हर्ट्ज में लिखना है तो हर्ट्ज में मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ? सेकंड इनवर्स मतलब हर्ट्ज। हाँ, इसका आंसर सेकंड इनवर्स में आता है, लेकिन फिर मुझे ये भी तो बता दो ये एग्जैक्ट अब लिखो कितना, मींस 0 इज इक्वल टू 4.594 337 था, है ना, इंटू 10 रेज़ टू कितना आ रहा है? 10 रेज़ टू 14। 14। ये हो गया हमारा h म्यू 0, ये हो गया हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस और नो? यस अब सर। हमें क्या ढूंढना है वो बताओ, अब हमें क्या ढूंढना है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो सुन, म्यू 0 मिल गया, म्यू 0 इज इक्वल टू C c बाय लैम्डा 0, या फिर आप ये भी कर सकते हो, और दूसरा क्या लिख सकते हो? h म्यू 0 इज इक्वल टू h c बाय लैम्डा 0। ओके, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो यस। अब मैं तो यही पे रखता हूँ, तो लैम्डा 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4.594 into 10 raised to 14 1/2 सेकंड इनवर्स। सेकंड तो निकल जाएगा, मीटर बचेगा। चलो लैम्डा 0 कितना आया बताओ?
0.6530 0.6530 6530 into 10 raised into to 10 raised to minus 6 -6 मीटर है yes ये मीटर। चलो मैं बोलूं मुझे नैनोमीटर में आंसर चाहिए। तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देने का। ओए पागल हो गई है क्या? इसको 3 पॉइंट पीछे खिसका, ये हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर का मतलब क्या हो जाता है? नैनोमीटर सर। अब आई बात समझ में? सर जरूरी है नैनोमीटर में कन्वर्ट करना, वैसे रहेगा तो नहीं चलेगा। चलेगा, लेकिन मैंने जैसे बोला कि कंफर्ट क्या रहता है, नैनोमीटर माइक्रोमीटर। नैनोमीटर बहुत ही ज्यादा कंफर्ट है लैम्बडा के लिए, तो हम लोग उसको यही दे ही देंगे। दूसरी बात, कई बार जब वो लोग क्वेश्चन में कहीं पे लैम्बडा दिया है नैनोमीटर में, तो आंसर में नैनोमीटर में ही देना है, समझा? मतलब क्वेश्चन में कोई यूनिट होते हैं ना, तो आंसर उस यूनिट में लाने की ट्राई करेंगे, और बाकी तो सब रेगुलर ला सकते हैं। देखो लैम्बडा है तो हम ट्राई करेंगे उसको किस में लाए आंसर, बताओ। नैनोमीटर में। नैनोमीटर। अब नेक्स्ट कौन सा ढूंढना था वो बता। पढ़ो ना। हाँ पढ़। If the cesium element is irradiated with a wavelength 500 nanometer, ओके, इरिटेटेड wavelength विद दिए। 500 नैनोमीटर, तो हम इसको 500 नैनोमीटर से बम्बार्ड करते, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, है ना? Calculate the kinetic energy and the velocity of the ejected photoelectrons. अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ढूंढनी है, और दूसरा क्या ढूंढना है बताओ? Velocity. अब इसकी हमें वेलोसिटी भी ढूंढनी है। ये सुनो, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। चलो रेडी हो, है ना? yeah चलो एच सी बाय लैम्बडा, एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू एच म्यू जीरो। अब ये तो हमारे पास पूरा है ही है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एच म्यू जीरो है ही है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, एच म्यू नॉट, और एक काम करूँ तो, अच्छे से काम करूँ तो बच्चों, यहाँ पे भी ऐसे ही लिखता हूँ, एच सी बाय लैम्बडा जीरो। क्या बोलते हो? Yes, lambda 0 की वैल्यू है। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, what होता है सर क्योंकि हमारे पास लैम्बडा जीरो की वैल्यू है इसलिए। अब मुझे ढूंढना क्या है, काइनेटिक Kinetic एनर्जी। मेरे energy. पास ये दोनों चीजें हैं, मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? Yes, sir. अब अगर शॉर्ट में करना है तो शॉर्ट में, लॉन्ग कट करना है तो लॉन्ग कट, कोई टेंशन नहीं है। एच सी बाय लैम्बडा माइनस एच सी बाय लैम्बडा जीरो, कौन कॉमन निकल जाएगा बताओ? हो जाए? yes एक काम करते हैं, फिलहाल इनको नैनोमीटर में ही रखते हैं, फिर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा, नहीं लगता ऐसा? यस सर, एलसीएम लेने में इजी पड़ेगा। 1/, कितना है ये लैम्बडा कितना है? 500 माइनस 1/, वो कितना मिला था लैम्बडा जीरो? हो ही नहीं सकता यार, कहीं पे तो गलती कर रहे हैं हम लोग। नहीं ठीक है ठीक है, सही है। 1/500 माइनस 1/653 आएगा ना? कितना था? सोचो अच्छे से। अबे 653 लिखो, क्या लिखो बताओ? चलो भाई जल्दी आंसर लाने वाले, एक ही होगा ही है, तो और होगा ही नहीं आज। और ये है नैनोमीटर, याद रखना, डिवाइडेड बाई, समझ रहे हो आप? हेलो, 1/, यस सर। नैनोमीटर है ये, कि फिर साथ में ही रखूं? चलो यहाँ से कॉमन निकाल देता हूँ मैं, 10⁻⁻⁹। अब आपको कोई दिक्कत? हेलो, कॉमन निकाल दिया, समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे yes हो?
अभी नैनोमीटर के लिए मैंने कॉमन निकाल दिया। चलो अब बताओ, अब आंसर पूरे का पूरा आंसर शांति से कैलकुलेट करो और काइनेटिक एनर्जी मुझे दे दो। सर वो 10⁻⁹ क्यों लगे, वो दोनों नैनोमीटर में तो है। अबे गधे, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे ना, जूल है तो। ये देख, यहाँ पे 10⁻⁹ आएगा, इंटू 10⁻⁹ यहाँ पे भी आएगा। चल 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 चल, मजाक कर दी तूने मेरी आज। 500 नैनोमीटर है ना, 10⁻⁹ Yes. मीटर माइनस 1 अपन कितना आएगा, 653 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो गया। अभी यस, अभी तो मीन्स वो कन्वर्ट 10⁻⁹ को कॉमन ही निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। लिखो आंसर 0.009314 किसका किसका आंसर दे रहा है? टोटल 0.00 93149। इंटू 10⁻⁻, वो एक मिनट रुको, नीचे 9 तो -9 नीचे, ऊपर आएगा तो 17 -17 बचते होंगे। यस। बाकी सब एक बार मुझे चेक करके दे दो कि आंसर सही है कि नहीं है, दैट्स ऑल। और यहाँ पे आएगा 9.3149 इंटू 10⁻⁻, कितना आएगा बता, 20 जूल। अगली बात समझ में तुझे? अब देख, इसका आंसर जूल में आया। तुझे पता है कि तेरी टेक्स्ट बुक में h0 जो है वो दिया हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। वो पता है आपको कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अबे नहीं 1.9 है। हाँ 1.9। तो मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हम ट्राई करेंगे, अगर ऐसे भी दे रहा है तो कोई गलत नहीं है, लेकिन हम ट्राई करेंगे काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब मुझे पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट, है ना? यस। I can say electron volt. यस। यस, गलत लिखा। 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joule is equal to 1 electron volt। तो हमें कितना मिला यहाँ पे, 9.3149 into 10⁻⁻20 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो तो आंसर कितना आ रहा है बताओ। इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, आंसर बताओ। डिवाइड का बोलती हूँ, लिखो सर 5.8218। 5.8218। अब देख, लास्ट में आता है 2 आता है सर। ओके, लेकिन 10⁻⁻ क्या रहेगा, 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अब आंसर देखो तो सही है क्या हमारा? अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे गलती की है। आंसर देख के बताओ, 2.51 का आंसर कितना है, पीछे कितना दिया हुआ है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है? सर जूल में ही दिया है ना, ये तो ये अपना राइट आंसर है। 2.51 का आंसर देखिए, बताओ जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो बच्चों। सर 9.2029 इंटू 10⁻⁻20 जूल दिया है, चलेगा ना? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लोगों ने फिर से एक बार अच्छे से चेक कर लिया ना पूरा, लेकिन कैलकुलेशन में चित्रा, यस सर। ये चेक की ना पूरी कैलकुलेशन? हाँ सर, हाँ की। सही है ना? हाँ हाँ। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दिया। मेरा पॉइंट के बाद थोड़ा डिफरेंट था, पर 9 के साथ ही था सर। हल 9 चलता नहीं, ना पॉइंट में। नहीं पॉइंट में देखो एक्यूरेट होना है थोड़ा, इतना नहीं चलेगा, समझे आप? हाँ, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो सबका सेम होगा ना। अभी पॉइंट में कैसे डिफरेंस आ सकता है जब यहाँ पे नंबर सब सेम है? तो ये नंबर है, ये नंबर है, पाथ कहाँ गया, खुंड पाथ,
सर मैं कब से क्लास में ही बैठा हूँ, 2-3 बार तो आपको बुलाया भी। हमें अरे यार मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आंसर क्या है वो बोल रहा हूँ मैं। हर बार पूछता हूँ तो तुझे ऐसे ही लगता है कि सर टेस्ट क्लियर है। क्या चलो सर आप? आंसर मिल गया ना तुझे? हाँ आंसर तो मिल ही गया। एक पॉइंट के बाद यही आ रहा है तेरा। सर आप मैंने तो सर राउंड ऑफ 9.2987 आ कर रहा दिया, है। 9.315 ले हाँ, लिया है। 9.2 अरे 315, टू 215 नहीं, 315 पे राउंड ऑफ कर दिया मैंने। ओके अब देख वही आंसर तो सर 9 पॉइंट जितना मैंने किया ना उसी से, हाँ उसमें आ रहा है 9.2985 ऐसा आ 9.3 रहा के है। आसपास कर सकते हैं इंश्योर। 2985 तो इनके बीच में आ रहा है आंसर। ठीक है ये काइनेटिक एनर्जी है। हेलो भाई तो सर मेरा भी राइट ही है तो ना? राइट ही है लेकिन आप एक काम करो वापिस एक काम करो बस शांति कोई जल्दी नहीं है। मुझे शांति से है ना आप कोई ज्यादा यूनिट मत लेना कोई ज्यादा डिजिट मत लेना। सर, पर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्यों जूल में कन्वर्ट किया? तो क्या करूं यार जूल में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा यूनिट में। तो मैं क्या करूं हमको बता। वही वो तो पूछा ही नहीं है, हमको सिर्फ वेलोसिटी फाइंड करनी है। किसने बोला? पढ़ एक बार क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। हाँ सर करनी है, काइनेटिक फाइंड एनर्जी आउट उसके बाद काइनेटिक लिखा है एनर्जी। वेलोसिटी। ओके काइनेटिक एनर्जी से ही V मिलेगा ना वेलोसिटी। हाँ चला भाई यहाँ पे बताओ कितना आ रहा है? देखो ये तो जितने यूनिट है उतने ही रखना अभी भी एक बार क्लियर कर रहा हूँ आपको बोर्ड पे जितने डिजिट दिख रहे हैं ना इतने यूज करो और आंसर दो। अब तो सभी का सेम ही आना चाहिए अब नहीं डिफरेंस आ सकता। कैलसी यूज करो और बताओ। यहाँ पे 6.626 इंटू 3 फिर इन दोनों का कर लो। चलो एक काम करो पहले इनका दे दो अच्छे से 6.626 इंटू 10⁻34 पहले इतने का दे दो तो इतने का दे दो आंसर इतने का आंसर। ब्रैकेट का यहाँ पे लिखेंगे उसके आगे वाला दे दो आंसर फटाफट दो बच्चों अभी। 19.878 into 10⁻26 19 0.878 हाँ into 10⁻26। हो गया ये। अब इसका इतने का आंसर दो। सर इसको कॉमन निकाले तो चलेगा ना, पहले कॉमन हाँ निकाल के चलेगा उसका चलो यहाँ पे निकाल दो एलसीएम कॉमन लेके। लो 10⁻10 कॉमन निकाल दिया। ओके अब बता। बहुत वेरिएशन नहीं चलेगा समझा यश तू इसलिए वापिस करना पड़ा ये। जितना आंसर है यश ये आंसर दे। मैंने 1/5 पूरा निकाल के बैठा हूँ, मैंने एक साथ किया है। ओके 1/500 कितना होता है? जीरो 0.002 आता है सर। नहीं 2 नहीं 2 के बाद 3 डिजिट बोल और उसमें इतना ही आ रहा है, लास्ट 2 तक ही है, उसके बाद नहीं आ रहा 1/500 का। ओके हाँ सर वो तो इतना ही आएगा। ये कर 1/653 कर। देखो 0.00153 उसके आगे बोल 153 के आगे 11531। और उसके आगे उसके आगे 3 है, उसके आगे 9 है। ओके चलो 1 ही रखते दो फिर। चलो अब इसको माइनस कर दोनों का और फिर इसके साथ मल्टीपल में आ। सर माइनस किया ना तो आंसर लिखो, बोलती हूँ उसके बाद मल्टीप्लाई करती हूँ मैं। मल्टीप्लाई पूरा करो बोलूं माइनस किस? करके 19.878। हाँ। देखो सर 0.0093 93 22 ओके हो गया 7, उसके बाद 2278। हाँ ओके तो 2 3 कर दो ठीक है। यस इंटू 10 कितना है पता है तुम्हें? -17 लग रहा है मुझे। यस सर, ऊपर 26 में जाके से प्लस हो 9 जाएगा जाए ना। 26 में से -17 क्या होगा बताओ? जूल। ये क्या आंसर आ जाएगा? 9.323 इंटू 10⁻20
है ना? हाँ 20, यस। अब देखो अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो सिर्फ इसको डिवाइड कर देना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई, चलो मिल गई है, यही आ रही थी पहले भी, यही आ रही थी, ठीक है, ओके। लेकिन ये इसलिए किया कि आपको पता चले कैलकुलेशन कैसे करनी है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है चीज, ओके। चलो अब काइनेटिक एनर्जी मिल गई, अब हमारे पास एक ही चीज बाकी बची है। काइनेटिक एनर्जी मीन्स 1/2 mv² मिला है हमें, 9.323 इंटू 10⁻⁻20 जूल। अब बताओ आपको किसको बनाना है, मतलब सब्जेक्ट किसको बनाना है बताओ। V को। विज चलो बना दे, अभी सब्जेक्ट वी को बना दे, यस सर। पक्का? यस हाँ सर, वेलोसिटी फाइंड करनी है तो V को ही हाँ, बनाएंगे ना। यस। तो सब आंसर तो देने चाहिए, यस। एक दो बच्चे दे रहे तो नहीं चलेगा ना, क्या बोलते बच्चों? सब उठ रहे हैं? यस हाँ आधे सर बच्चे तो चलो। नहाने सर। चले गए होते हैं, आधे बच्चे तो क्या करते हैं, वीडियो ऑन करके नहाने चले जाते हैं। तो बोला चलो आज पे मोटे का पहला लेक्चर है, ऐसे भी कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है, नहा लेते हैं थोड़ा। चलो अब बताओ लास्ट में क्या देखा था, हवना फैमिली इसको याद रखना है, 9.323 इंटू 10⁻⁻20 जूल। आज 4 मार्क्स में पक्का है, पक्का वाला, समझना। चलो 4 मार्क में 5 मार्क में आता है सर, क्या आपकी हाँ इतना भाई बड़ा 4 में आएगा, चल निकल। तो कब से कर रहे हैं 5 मिनट का? अब हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 323 9.323 इंटू into 10⁻⁻20 जूल। 20। हाँ तो v स्क्वायर क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.323 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बताओ, m आएगा ना, मास ऑफ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके वेरी गुड। चलो v स्क्वायर कितना आ रहा है वो बताओ। ये वी तीनों स्क्वायर ने पहले आंसर तो लिखो, वी स्क्वायर बाद में फाइंड करेंगे। 70.9890 कौन लिखूं पहले, ऊपर वाला? ये तो टोटल डिवाइड करके हाँ बोलो। 70.990 7.70 70.9890 इंटू 10 कितना करूं बताओ। 11 प्लस 11 सर इसका आंसर रॉन्ग आ रहा है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद साथ में डिवाइड करेंगे ना तो 2.0490 हाँ आ सर रहा है। 2.049 है। हाँ 488 इट्स ओके कोई बात नहीं, कभी हो जाता है। 2.4 2.04 04 2.04 88 90 88 88 नहीं सर, कौन बोल रहा है 90 कोई 90 दादा है। 88 बोल रहा है यार। चलो इंटू 10 कितना करूं, 11। हाँ 11। ऊपर जाएगा तो 11 हो जाएगा ना, यस आया सर, ना? वो प्लस हो जाता है ना। अब देखो, अब इसका मैं रूट नहीं निकाल सकता, यहाँ पे मैं 11 का कभी भी रूट नहीं निकाल सकता, या तो मुझे वहां पे 12 चाहिए या तो 10 चाहिए। तो अगर मैं ऐसा लिखूं वी स्क्वायर इज इक्वल टू, याद रखना ये बात, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, कैल्शियम में डायरेक्ट वो क्या करते हैं, इसका रूट निकाल देते हैं, वो गलत बात है, रॉन्ग आंसर है। आप तब भी रूट निकाल सकते हो कि जब यहाँ पे जो है वो क्या हो भाई, यहाँ पे क्या हो अच्छे से, लाइक इवन नंबर हो। हाँ इवन पावर और यस इवन पावर हो। अच्छा है, पता है फिजिक्स में पढ़ा होगा। चलो यहाँ पे 20 इंटू 10 कर सकते हैं ना अभी, नहीं 12 करते हैं, नहीं 10 ही होता है भाई। चलो 10 करते हैं, ठीक है। सो वी कितना आएगा वो बताओ जल्दी से। पूरा निकाल के दे स्क्वायर रूट। अबे यार इसका सिर्फ निकालना होता है हाँ स्क्वायर, इसका। हाँ 20.490 का। लिखो 4.5265 4.5 265। इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में अभी? यस सर। अबे पूरा निकालना मतलब इसका क्या, स्क्वायर रूट पूरा निकालना मतलब इसी का तो निकालना होता है। हेलो, हाँ सर अरे यार इसका रूट निकालेंगे तो 10⁵ हो जाएगा, हाँ समझ गए। और तो इसका पता रूट है। निकालना होता है मतलब। चलो सो देखो सब कुछ मिल गया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी हमें मिल गई। जैसी मीटिंग एंड हो जाएगी आप लोग वापस रिज्वाइन करोगे, अपने आप एंड होने देना है, जैसे एंड हो जाती है आप रिज्वाइन कर लेना।
लेकिन आप अच्छे से अभी देख लो हमने कौन सी चीजें देखी है। सबसे पहले क्या ढूंढा हमने, म्यू जीरो ढूंढा, ठीक है, दिख रहा है अच्छा सा म्यू जीरो आया ना, ये रहा, ठीक है। फिर हमने इससे क्या ढूंढा, लैम्डा जीरो, वाह वो भी मिल गया, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत इजी से चल रहा था। फिर उन्होंने बोला काइनेटिक एनर्जी, तब तो ये पूरा काइनेटिक एनर्जी में तो पूरा पंगा आएगा, तब तो ये पूरा इक्वेशन मुझे लिखना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी को मैंने सब्जेक्ट बनाया, यहां से ये सब कैलकुलेशन किया तो काइनेटिक एनर्जी